जिस पार्क में बैठे हो आप इस पार्क की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बच्चों को देखा, बच्चे इस साइड से खेल रहे, उस साइड से खेल नहीं सकते। यहाँ पे जो डिफरेंट फाउंटेन्स पड़े हुए हैं, ये भी CSR पैसे में बना है। CSR पैसा हमारा पैसा था, वो यूटिलाइज सही जगह करना था। आपने जो ये पैसा यहाँ पे लाया, आप इसकी हालत देख सकते हैं। इस 1 करोड़ 1 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। यहाँ पे ये पार्क थे, बहुत अच्छी बनी हुई थी। यहाँ पे शाम को बैठते थे, गेट टुगेदर होता था, यूथ भी यहाँ पे आके बैठता था। 3 MLAs होके भी हमारा रोड यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप डेवलपमेंट की बात ही क्या कर सकते हैं। एजुकेशन, टूरिज्म और जो हेल्थ सेक्टर है, वो तीनों सेक्टर में हम बहुत सारा पीछे है। देखिए मैम, जो बांडीपुरा है वो पॉलिटिकली डिग्रेड हुआ था, ये डिग्रेड हुआ है। अभी जो हम लोगों को भी सोचना है, हम वोट के टाइम क्या करते हैं, किसी के घर पे कहवा पी लिया और उसी को वोट डाल दिया। जब आपको वोट डालने के टाइम सही बंदे को चुनना था, उस टाइम आपने चुना नहीं। उस टाइम आपने बिरयानी और कहवा पी के चले गए घर। उस टाइम आपने वोट तो डाल दिया जिसको डालना था। अगर जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट माइंडेड है, उनको आगे लाने की जरूरत है। बांडीपुरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और चूंकि हम यहाँ के मसाइल को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत लोगों से कर रहे हैं, आम इंसान क्या सोच रहा है उसके भी तासुरात जो है वो हम ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो लगातार काम कर रहे हैं बांडीपुरा में और जिनकी नज़र यहाँ के हर एक छोटे से छोटे इशू पर भी होती है। हमारे साथ आज इमरान मीर मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। क्या कहेंगे कि बांडीपुरा का जो हाल इस वक्त है, बांडीपुरा में हम देख रहे हैं हर इंसान जो है वो परेशान है। अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन बांडीपुरा में जब हम आते हैं, ऐसे एरिया में जहाँ आते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उनको आम इंसान जो है वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, उन प्रोजेक्ट्स का जो फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे? Ma'am, as a district, Bandipora, this district has been neglected from last some decades. कि अगर आप पीछे से हिसाब देखोगे, अगर आप सामने श्रीनगर रोड, अगर आप उसकी हम बात करेंगे, अगर ननी नाला ब्रिज की आप बात करें, वहाँ से जहाँ पे आए, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जो है, रोड जो बेसिक डेवलपमेंट्स है वो यहाँ पे नहीं है। आप किस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो? अगर आप डिस्ट्रिक्ट के एंटर होने के बाद ये इसका मेन टाउन है जहाँ पे आप बैठे हो। जिस पार्क में बैठे हो आप इस पार्क की हालत देख सकते हैं। यहाँ पे हमने बच्चों को देखा, बच्चे इस साइड से खेल रहे, उस साइड से खेल नहीं सकते हैं क्योंकि उस साइड से कुत्ते सोते हैं रात को, इस साइड से बच्चे खेलते हैं। तो आप डेवलपमेंट का हिसाब किताब देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप NSPC उठा के देखें, NSPC का प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था, हमें बहुत उम्मीदें थी कि ये प्रोजेक्ट जो है अब इसमें जो लोकल जॉब्स का मसला है वो क्लियर हो जाएगा। जो लैंड जो है वो अभी लैंड फॉर्म जो हमारी सिक्योर हो जाएंगे और हमारे बच्चे यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं उस समय कि जॉब्स का कोई वहाँ पे कुछ जॉब्स तो छोड़ो, वहाँ पे जो हमारी लैंड भी वो अभी सेफ नहीं है। अगर आप अगर आप बात करेंगे एग्जिस्टिंग एरिया की, वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्टल बना हुआ है, वो CSR पैसे में बना है। और ये जो आप मेन में जहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे जो डिफरेंट फाउंटेन्स पड़े हुए हैं, ये भी CSR पैसे में बना है। CSR पैसा हमारा पैसा था, वो यूटिलाइज सही जगह करना था। आपने जो ये पैसा यहाँ पे लाया, आप इसकी हालत देख सकते हैं। इस 1 करोड़ 1 लाख रुपए इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी हालत क्या है। ये डिफंक पड़े हुए 2 साल से, इसका कोई हमें यूटिलाइजेशन नहीं है। यहाँ पे ये पार्क थे, बहुत अच्छी बनी हुई थी। यहाँ पे शाम को बैठते थे, गेट टुगेदर होता था, यूथ भी यहाँ पे आके बैठता था। अगर कोई जाता था बाजार, वो बाजार सिगरेट पीने नहीं जाता था, वो यहाँ पे बैठ के चाय पे बैठता था, फिर गप्पे शप्पे लगाता था। लेकिन यहाँ पे आप बैठने की भी जगह नहीं है। हमारा यूथ बैठेगा कहाँ पे? अगर आप वो बांडीपुरा की बात करोगे ना, तो जो यहाँ पे 3 MLAs होके भी हमारा रोड यहाँ पे ठीक नहीं है, तो आप डेवलपमेंट की बात ही क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अच्छा, वाटर बॉडीज़ जो होती हैं वो कहीं के भी किसी भी इलाके की बैकबोन होती हैं। वुलर जो कि फ्रेश वाटर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की, तो ऐसे में जब हम वुलर के पास जाते हैं तो वुलर की जब हम हालत देखते हैं, गंदगी इस कदर है, मेंटेन नहीं हो पा रही है। आसपास के इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनकी बुरी हालत है, यानी कि बीमारियों से 2-4 हैं वो लोग जो आसपास हाजिन कम्युनिटी जो है वो रह रही है। फिर हम जब आते हैं बांडीपुरा की मेन मार्केट से होते हुए जो नदी गुजर रही है, उसका भी हाल जब हम देखते हैं, तो क्या समझते हैं कि यहाँ आप बाशिंदा हैं यहाँ के, वाटर बॉडीज़ में जब कंटामिनेशन आ जाता है और कंटामिनेशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो जूझते हैं, और ऐसी वाटर बॉडीज़ जो कि एक अहमियत के हामिल होती हैं, वुलर देख लेते हैं, जैसे बांडीपुरा तो वुलर के नाम से ही पहचाना जाता है ना, तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्यों कोई कदम जो है आपके हिसाब से नहीं उठाया जा रहा? क्या जानबूझकर निगलेक्ट किया जा रहा है, जानबूझकर इसकी डेवलपमेंट को रोका जा रहा है? मैम, अगर आप ये बात करेंगे तो मैं आपको बोलूँगा, बांडीपुरा जो माना जाता था इले मदबर आपकी वजह से माना जाता था, और आप इसमें मेन था जो जिसकी बात आप वाटर बॉडी से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा मसला है कि जो ये अब तीनों चीज़ें वो दिन ब दिन फेड होती जा रही है। और यहाँ पे जो अगर आप
टाउन की बात करोगे, म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपुरा है, वो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलाते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि वो पॉलीथीन्स जो है, बाकी जो कचरा है, वो गार्बेज है, वो नली नालों में ना फेंके। मगर उसके साथ साथ हमारा जो हमारी स्वीक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है लोगों की, कि वो भी है कि कचरा जो है, अगर आप इस पार्क की भी बात करें, कोई यहाँ पे आइसक्रीम खाता है, रैपर वहीं भी नीचे छोड़ के जाता है, तो इसमें हमें डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन बेसिक जो पैरामीटर्स हैं किसी डेवलपमेंट में अगर चाहिए, तो वो एजुकेशन, टूरिज़्म और जो ये यहाँ पे जो हेल्थ सेक्टर है, वो तीनों सेक्टरों में हम बहुत सारा पीछे हैं। अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। अब किसको बोल सकते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट, हम ये बोल सकते हैं कि मैं ये खुद सोच रहा हूँ कभी कभी मैं यहाँ पर पैदा ही क्यों हुआ, क्योंकि बांडीपुरा एज ए डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी इसमें यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी हो रहा है रिवाइवल, अभी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन कुछ है, अगर कुछ फंड्स आ रहे हैं, कोई पैसा आ रहा है, वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। जो कि अभी मैं सुन रहा था, जो कि आप जगदीशन चौक की बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल जो उसमें पैसा लगा हुआ था वो तो ज़ाया हो गया। अब जो दूसरा पैसा है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होना चाहिए, वो लोगों के हित में होना चाहिए। अगर आप पार्क बना रहे हो, हमें इस फाउंटेन की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। अगर फाउंटेन बना, पहले आप देखो टाउन प्लान को बिठाओ, आप एक कमेटी बिठाओ, टीम बिठाओ, देखो कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा। अगर हमारे लिए यही फाउंटेन अगर अच्छा था तो अभी क्यों नहीं चल रहे हैं? इसमें जो बहुत तामझाम होता था शाम को, लेकिन यहाँ पे शाम को आप कोई बैठने नहीं है, हम घर पे प्रेफर बैठना करते हैं, यहाँ पे नहीं बैठने, क्योंकि यहाँ पे रात को कुत्ते सोते हैं, तो हमारे यहाँ पे बैठने की जगह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गंदगी है। यहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल अपने हिसाब से कर रहा है काम कि वो स्वच्छ भारत अभियान में बाकी सारे वो प्रोग्राम में चला रहा है, लेकिन उससे हमें थोड़ी चलेगा। इसमें चाहिए कि हम जो फंड्स आते हैं, जो पैसे आते हैं, और हमारे MLA साहिबान जो है वो बात करने में, चलो हम असेंबली में बात करने में हमने बात छेड़ दी, उसके बाद यूटिलाइजेशन वो कम है, ग्राउंड पे यूटिलाइजेशन होना चाहिए, लोगों में कनेक्ट होना चाहिए। लोगों को अगर ऑन बोर्ड्स लेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल और बाकी सारा एक टेबल पे बैठेंगे और फिर सारे सबको सजेशन लेके एक कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे, मुझे लगता है वो पैसा ठीक जगह लग जाएगा। तो ऐसे तो मुश्किल है। अच्छा, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर है, लोगों की एग्रीकल्चर लैंड जो है वहाँ गई है, लोगों से वादा था कंपनसेशन का और साथ साथ में जॉब्स का, तो क्या वो कंपनसेशन या जॉब्स मिली हैं? उनकी अगर आप बात करोगे तो आप अगर लोकल रीजन्स की बात करोगे वो भी सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे जो अगर आप CSR जो 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर से वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की, मैं आपको ऐसे भी हाउस होल्डर्स दिखाऊंगा जो वहाँ पे ऐसे बीमार हैं बेचारे, जो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, उनको भी कल को बिजली आ रही, बिजली की बिल आ रही 3-3, 4-4 हज़ार, उनको भी भरना पड़ता है। जब उनको बेसिक जो वहाँ पे उनके नेबर्स हैं, मतलब आगे विदिन द जुरिडिक्शन जो आता है, उनको वहाँ पे ये नहीं मिलता है, उनको वहाँ पे या जो इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो हमारी तो कोई बात नहीं। ऐसे तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना फ़ायदा हमने उनकी प्रोजेक्ट से हमें आया है। लेकिन बाहर के लोगों को प्रोजेक्ट में फ़ायदा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे लोग कर रहे हैं आउटसोर्सिंग। वहाँ पे देखो टेंडर्स वहाँ पे होते हैं, लोकल्स के लिए भी टेंडर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि लोकल्स को भी जॉब्स मिल रहे हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है अभी। लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको बनाना था, उसमें था एजुकेशन, उसमें था स्कूल्स, उसमें था आपका जो बेसिक हॉस्टल्स है, तो वहाँ पे उसका हाल आप देख सकते हो, बेहाल पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, माना जाता है कि बोर्ड तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का है, लेकिन वहाँ पे जो स्टाफ है वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का तैनात हुआ है, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है। अगर आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे अगर ENT है या सर्जन है, अभी एक सर्जन पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो बाकी जो है सर्जन वो टाइमली बाउंड पे आते हैं, कभी 3-4 दिन के बाद एक सर्जन आता है, 3-4 के बाद ENT आता है, मतलब ऐसे ही चल जाता है। अगर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता तो वहाँ पे प्रॉपर्ली स्टाफ होता, प्रॉपर्ली वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते, प्रॉपर्ली वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता, लेकिन इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के बावजूद वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था गायनी सेक्शन में, मैं वहाँ पे 2 दिन बैठा, बहुत अच्छा गायनी सेक्शन उसका सिस्टम है। मैं जो देखा, खुद के आंखों से देखा, वो भी देखना, हमें बोलना भी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि पूरा अभी काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, स्टाफ बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो सारा स्टाफ उस हिसाब से बर्डन आता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस पर वो काम नहीं कर पाते। अच्छा, आखिरी बात पूछूंगी, आपके पास जितने भी आपके लेजिस्लेटर रहे हैं, हम माजी की बात करें जो हाल में, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो सियासत में एक बड़ा नाम रहे हैं, तो क्या वजह रही, क्या कमियां रही कि जिसकी वजह से वो नाकाम हो गए बांडीपुरा को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, अच्छी डेवलपमेंट करने में? देखिए मैम, जो बांडीपुरा वो पॉलिटिकली डिग्रेड हुआ था, ये डिग्रेड हुआ है। अभी जो हम लोगों को भी सोचना है, हम वोट के टाइम क्या करते हैं, किसी के घर पे कहवा पी लिया और उसी को वोट डाल दिया। जब डेवलपमेंट की बात आती है तब हम हु एंड क्राई उठाते हैं कि हमारा ये ड्रेन नहीं हुआ, हमारा ये मसला नहीं हुआ। जब आपको वोट डालने के टाइम सही बंदे को चुनना था, उस टाइम आपने चुना नहीं, उस टाइम आपने बिरयानी और कहवा पी के चले गए घर, उस टाइम आपने वोट तो डाल दिया जिसको डालना था। अगर जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट माइंडेड है उनको आगे लाने की ज़रूरत है, ताकि वो इस
स्ट्रक्चर को, इस बांडीपोरा को, जो डिस्ट्रिक्ट 2007 में बना, उसके बाद जो अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट बना हुआ नहीं है। जैसे हमारे अली मोहम्मद साहब जो ट्रेड प्रेसिडेंट साहब है, उन्होंने भी आपको बोला कि वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही है। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, टूरिज्म का रिवाइवल नहीं है, तो आप खुद देख सकते हो कि बांडीपोरा में और क्या डेवलपमेंट हो सकती है। बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है। इवन कि हमारा जो स्टेडियम यहाँ पे है JNK स्पोर्ट्स स्टेडियम, अभी उसमें चल रहा है काम, अभी थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन हम जो यूथ है हमारा, जो बाकी अब यूथ की बात करते हैं, अगर आप यूथ की बात करोगे, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल जोन ऐसे है ही नहीं। यहाँ श्रीनगर का जो बंदा होता है, श्रीनगर का जो बच्चा होता है, अगर वो 12th पास करके भी किसी अच्छी जगह जाता है, प्राइवेट सेक्टर में जाता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है का? यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल जोन ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारा यूथ ड्रग से दूर रह के किसी जगह। ड्रग्स क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से ड्रग्स का सबसे बड़ा जो मसला है वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है। चलो डिप्रेशन है, ये तो हर किसी को है, तो हर कोई सुबह दवाई खा के घर से निकलता है, लेकिन जो हमारी बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है प्राइवेटाइजेशन में जहाँ पे हमारे बच्चे एडजस्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप जॉब्स की बात करें वो तो मिलने से ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने की ज़रूरत है, ऐसे यूथ को भी आगे आने की ज़रूरत है, ताकि यूथ जो है वो इंडल्ज हो जाए बाज़ बिजनेस एक्टिविटीज़ में, ताकि हमारी बांडीपोरा की इकनॉमी जो हाई हो जाए। क्या पॉलिटिक्स में यूथ को मौका मिलता है यहाँ पर बांडीपोरा में? मिलता है, लेकिन उस टाइम हम जब हमें टाइम आता है ना मैम, तब हम पट्टी ऐसे बांध के बैठ जाते हैं। तब हम वो वाला कहवा भी पीते हैं, वो वाला कहवा भी 3 कहवा पी के फिर लास्ट में वोट किसी और को नोटा को ही डालो, मत डालो इनको, नोटा को डालो। लेकिन अगर लाना है इस बंदे को लाओ जो कि डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कि मैरिज डिस्टेंस की बात, जो कि गरीबों की बात करेगा, जो कि हमारे ऑर्फन्स की बात करेगा, जो कि एजुकेशन की बात करेगा, जो कि हेल्थ सेक्टर की बात करेगा। क्योंकि हमारे जो बांडीपोरा में बहुत सारे मसले हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं हमारे यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी आपके पास भी टाइम, हमारे पास भी टाइम कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे अच्छी तरह बात बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए अपना। ये थे हमारे साथ इमरान मीर, जिनका मानना है कि बांडीपोरा के इस इलाके में नौजवान हो या आम इंसान हो, दिहाड़ीदार हो या किसी भी किस्म का बाशिंदा यहाँ रहने वाला हो, वो परेशान है। रिसोर्सेज होने के बावजूद अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है या बाकी मसाइल जो हैं वो खड़े होते हैं। जब सरकार की बारी आती है तो सरकार के आगे जब जाते हैं तो सरकार भी उन्हें इसी तरीके से इग्नोर करती है, और जो इक़दामात उठाने चाहिए, जो अपग्रेडेशन इस बांडीपोरा इलाके को चाहिए है, वो उनको दिलाने में कहीं ना कहीं सरकारें भी नाकाम हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होने के बावजूद के बाद जो है ये चीज़ें जूं की तूं रह जाती हैं।